सम्माननीय आचार्य जितेंद्र जी, सम्माननीय आचार्य वर्चस्पति जी जो इस यज्ञ के मुख्य यजमान हैं, अन्य सभी यजमानगण, मंच पर उपस्थित ऋत्विजगण, सभी आर्य समाजों के, आर्य संस्थाओं के पदाधिकारीगण, विशेषतः हमारे गुरुकुल भाली आनंदपुर रोहतक से पधारे हुए उसके अध्यक्ष आर्य वेद प्रकाश जी, अन्य सभी आर्यगण, पूजनीय माताओं, बहनों, भद्र पुरुषों। आचार्य मनु कहते हैं, स्वाध्यायेन व्रतैर्होमैस्त्रैविद्या नेज्यया सुतैः महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः। आज हम सब लोग समाज में सुनते हैं कि ये ब्राह्मण है, हम लोग सुनते हैं कि ये क्षत्रिय है, हम लोग सुनते हैं कि ये वैश्य है, और हम लोग ये शूद्र है। लेकिन क्या कभी हमने विचार किया कि ये ब्राह्मण क्या होता है, ये क्षत्रिय क्या होता है, ये वैश्य क्या होता है, ये शूद्र क्या होता है? जिसने हमको जैसी व्याख्या बताई हमने वैसा ही मान लिया। किसी ने कहा कि अरे भाई ये लोग तो शूद्र हैं, और हमने मान लिया, जबकि वो कर्म क्या करता है? वो अध्यापक है, स्कूल में पढ़ाता है, प्रातःकाल घर में शुद्ध सात्विक भोजन करता है, सायंकाल सात्विक भोजन करता है, मांस खाता नहीं, मदिरा पीता नहीं, नशा करता नहीं, काम अध्यापन का करता है। तो बोलो जी इसको हम क्या कहेंगे? लेकिन लोग कहते हैं कि ये तो कौन है? ये तो शूद्र है। एक व्यक्ति है, कहते हैं ये तो पंडित जी है। हमने कहा कार्य क्या करता है? बोले जी पढ़ा लिखा कुछ नहीं है, ये तो दिल्ली में जाकर के होटल में बर्तन मांजता है, होटल के वेटर का काम करता है। और है कौन? कहते हैं ये तो पंडित जी है। एक व्यक्ति मिला, किसी ने परिचय कराया, बोले ये ठाकुर साहब हैं। ये कौन हैं? क्षत्रिय हैं। हमने कहा कार्य क्या करते हैं? बोले कल इनके घर में एक सांप घुस गया था, तब से बीमार हैं। क्या है जी? बोलो बोलो, क्या है? बीमार हैं, इनको जाड़ा लग गया, बुखार आ गया, पसीनम पसीना हो रहे हैं, और तब से खड़े ही नहीं उठे हैं। हमने कहा जी ये कौन है? कहा जी ये तो वैश्य है। हमने कहा ये करता क्या है? बोले ये तो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी नासा में वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। हमने कहा फिर तुम इसको वैश्य क्यों कह रहे हो? बोले भाई बनिया के घर में पैदा हुआ है इसलिए वैश्य है, शूद्र के घर में पैदा हुआ है इसलिए शूद्र है, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है इसलिए ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ है, भले ही छिपकली और चूहा देख करके चक्कर आ जाए, लेकिन ये क्षत्रिय है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या ये व्याख्या ठीक है? हाँ ना तो बोलो, आवाज आनी चाहिए। बोलो जी व्याख्या ठीक है? तब क्या कहा ऋषियों ने? मैंने अभी आपके सामने एक श्लोक पढ़ा। क्या पढ़ा? श्लोक पढ़ा। कहते हैं स्वाध्यायेन व्रतैहि। व्रत किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा सब। व्रत कहते हैं जो श्रेष्ठ गुण हम अपने जीवन में धारण करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं, उसको व्रत कहते हैं।
जैसे ऋषि पतंजलि ने कहा है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, कहते हैं ये क्या है? कहता है सार्वभौम महाव्रता। कहते हैं तो सारी भूमि पर अपनाए जाने वाले महाव्रत हैं। तो जो इन व्रतों का जीवन में पालन करता है, जो स्वाध्यायशील है, स्वाध्यायेन व्रतैहि होमैहि, और जो यज्ञ करता है, कौन सा यज्ञ? तिष्ठद होमः, बैठ करके जब यज्ञ करता है व्यक्ति, सामान्य यज्ञ जिसे कहते हैं कि अर्थात दैनिक यज्ञ, तो उसे होम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? होम। हु दाना दानयो। और होम शब्द का अर्थ है दान देना और दान लेना। तो एक हो गया स्वाध्याय, दूसरा हो गया व्रत, याद कर लीजिएगा, तीसरा हो गया होम, त्रैविद्या, और तीसरी हो गई वेद विद्या। कहते हैं जी इसको त्रैविद्या क्यों कहा? क्योंकि सारे संसार में विद्या 3 प्रकार से उच्चारण होती है। एक को कहते हैं गद्य। क्या कहते हैं जी? गद्यात्मक, जिसको आप पढ़ते हैं कथा के रूप में, कहानी के रूप में, पाठ के रूप में, विद्यालय तो आप सब गए होंगे। दूसरा होता है पद्य। क्या होता है? जिसको आप कविता के रूप में पढ़ते हैं। रणवीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी अनेक कविताएं कवि सम्मेलनों में, आजकल तो यूट्यूब है, बहुत सारे लोग हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हाँ करते कुछ नहीं। कहते हैं स्वाध्यायेन, स्वाध्याय से, व्रतैहि, व्रतों से, होमैहि, होम से, त्रैविद्या, वेद की विद्या से। त्रैविद्या गद्य, पद्य, और तीसरा है गान। क्या है? गान। आपको यहाँ सुनने को मिलेगा। हमारे साथ सामवेदी आए हैं, याद रखिएगा। जब मैं अपने जीवन काल में 1990 में वेद पढ़ना चाह रहा था, तो उत्तर भारत में एक वेद पढ़ने की संस्था थी, उसका नाम था महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, और उसके संचालक थे महर्षि महेश योगी नाम के व्यक्ति। और काशी, ये 2 स्थान थे जहां वेद को मूल रूप में पढ़ा जा सकता था, स्वर सहित। महेश योगी की संस्था में मैं था और वहां रहना नहीं चाहता था, लेकिन वेद पढ़ना चाहता था। तो क्या करूं? तो दूसरा विकल्प था कि काशी जाओ, लेकिन काशी में उतनी जानकारी नहीं थी। तो हमें जो पढ़ाने वाले व्यक्ति थे, जो हमें महेश योगी संस्था में पढ़ाते थे, उन गुरुजी से हमने पूछा कि आप कहाँ पढ़े हो, और उन्होंने बताया कि हम कर्नाटक के गोकर्ण में पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा। और उनसे एड्रेस लेकर के हम अपने पढ़ाने वाले गुरुजी के पास गोकर्ण पहुंच गए, और तब मैंने अथर्ववेद को स्वर सहित वहां पर जाकर के पढ़ा। सामवेद की भी यही स्थिति थी, अथर्ववेद की भी यही स्थिति थी, और ऋग्वेद की भी यही स्थिति थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1990 में अगर हम हिमालय से लेकर के और समुद्र पर्यंत दक्षिण भारत में वेदों की स्थिति ठीक थी, उत्तर भारत में काशी को छोड़ करके यजुर्वेद के सिवाय कुछ पढ़ने को नहीं मिलता था। आर्य समाज के गुरुकुलों में स्वर रहित एक श्रुति वेद का पठन पाठन प्रचलित था, लेकिन उसमें स्वर की परंपरा नहीं थी, और स्वर की परंपरा के बिना वेद मंत्रों को पूरा माना ही नहीं जाता है। एक श्रुति बोलने का
आदेश शास्त्रकारों ने सिर्फ यज्ञ में दिया है। एक श्रुति दूरात संबुद्धौ यज्ञ कर्मण्य जपन्यों खसामसु, ये सूत्र दिया है पाणिनि ने कि अगर आप यज्ञ कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं तो स्वर मत लगाइए, वहां आप एक श्रुति में बोलिए। और एक अग्निमीरे पुरोहित यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम स्वाहा। लेकिन जब सौभाग्यशाली हैं कि मेरे अपने गुरुकुल में, जहां हम गुरुकुल चलाते हैं, सांगोपांग वेद विद्यापीठ टटेसर जौनती दिल्ली 81, वहां पर इस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को स्वर सहित पढ़ाए जाने की व्यवस्था है। और उसके साथ ही हमारे अनेक शिष्य इस समय अनेक गुरुकुलों में पढ़ा रहे हैं। आर्य समाज में जो शुद्ध स्वर सहित मंत्रोच्चारण की रिक्तता थी, जो न्यूनता थी, उस न्यूनता को दूर करने का ये जो उपक्रम हम सब ने किया, इसके लिए यदि किसी को श्रेय जाता है तो वह है सांगोपांग वेद विद्या के अद्वितीय विद्वान आचार्य परमदेव मीमांसक, जिन्होंने मुझ जैसे पुराणों की मान्यता वाले व्यक्ति को, जो एक अनेक प्रकार के पूजा पाठ मंत्रोच्चारण में व्यस्त रहता था, उसको विद्या दी और उसको ऋषि पथ का अनुगामी बनाया। सांगोपांग वेद विद्या के अनेक ग्रंथ पढ़ाए और आज हम कह सकते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि वेद के सिद्धांतों से युक्त सत्य क्या है। और इसलिए आर्ष गुरुकुलों में यह परंपरा चल पाई। आज कुछ कन्या गुरुकुलों में भी वेद पाठ स्वर सहित चल रहा है, आज कुछ अन्य गुरुकुलों में भी वेद पाठ स्वर सहित चल रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि हम लोगों ने उस समय जो परिश्रम किया, 1991 से लेकर के और लगभग 2000 तक, उस परिश्रम को हमने इन गुरुकुलों में स्थापित किया। और आज हमारे बीच में चारों वेदों के पढ़े हुए छात्र यहाँ आपके इस यज्ञ में ऋत्विज रूप में उपस्थित हैं। तो इसी को त्रयी विद्या कहा है। क्या कहा है? त्रयी विद्या। ये कैसी है? गद्यात्मक है, पद्यात्मक है और गानात्मक है। तो ऋषि कहते हैं स्वाध्यायेन, स्वाध्याय से, व्रतैहि, व्रतों के पालन से, होमैहि, दान देने और दान लेने से, और त्रयी विद्या, वेद विद्या से, इज्यया सुतैहि, और इज्य अध्ययन को, अध्यापन को भी इज्या कहते, सुतैहि, और पुत्रों से, शिष्यों से, महायज्ञश्च यज्ञश्च, महायज्ञों के द्वारा। महायज्ञ कौन से हैं? आप सबने सुना होगा कि 5 महायज्ञ करना चाहिए। कितने हैं? देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और पितृयज्ञ। ये 5 यज्ञ महायज्ञ हैं, प्रत्येक गृहस्थ के द्वारा किए जाने चाहिए। और उसके बाद कहा यज्ञेश्च, और जो अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत बड़े बड़े याग हैं, जो होता, जो अध्वर्यु यज्ञ कुंड के सम्मुख खड़े होकर के वो षट ऐसा उच्चारण करते हुए आहुति देता है, उसको महायज्ञ कहते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं, अथवा उसको याग कहते हैं। तो ये जो क्रियाएं हमने की, ये जो जीवन में धारण किया, पहले स्वाध्याय करना, फिर उसके बाद व्रतों का पालन करना, फिर उसके बाद दानशील रहना, फिर उसके बाद वेदों का अध्ययन अध्यापन करना, फिर उसके उपरांत ईज्या करना, पढ़ना पढ़ाना, और उसके बाद सुतई, पुत्रों का और शिष्यों को योग्य बनाना, उसके बाद महायज्ञ,
पंच महायज्ञों का जीवन में धारण करना और यज्ञश्च अग्निहोत्र से अश्वमेध की परंपरा को पुनरुद्धारित करना। कहते हैं जो इतना काम करता है, ब्राह्मी अंक्रियते तनु, वह अपने शरीर को ब्राह्मण का शरीर बना सकता है। बोलो जी, क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? शरीर बना सकता है। ब्राह्मण का शरीर जन्म से होता, बोल दो। कोई कहता है तो वैसा है, और फिर बलगराने वाले लोग अपना अभियान चलाए हुए हैं। कहते हैं हमारे साथ तो सबने अन्याय कालों के साथ किया है, और जहां काले ज्यादा ताकत में हैं उन्होंने गोरों के साथ किया है। बस अंतर इतना है कि गोर अधिकतम परिस्थिति में गोरों ने ज्यादा किया और कालों ने झेला है। ऐसे ही अपने इस देश में ज्ञान के बल पर ब्राह्मण आगे बढ़ गया, बल के बल पर क्षत्रिय आगे बढ़ गया, वैश्य धन के बल पर आगे बढ़ गया, और जो धन में बलशाली हो गया, जो बल से बलशाली हो गया, जो विद्या से बलशाली हो गया, उसने अवश्य ही अपने साथ रखे जाने वाले शूद्र अर्थात जिसने योग्यता प्राप्त नहीं की, ऐसे लोगों का प्रारंभिक काल में तो नहीं, लेकिन बाद के जैसे जैसे विद्या घटती गई और झूठा अहंकार बढ़ता गया, अवश्य ही शोषण किया, अवश्य ही उत्पीड़न किया है, अवश्य ही उनको दोयम दर्जे का नागरिक माना है। लेकिन जैसे जैसे देश आजादी की ओर बढ़ा, देश स्वतंत्र हुआ, अनेक महापुरुषों ने जागृति का कार्य किया। वे जो जगाने वाले थे, वे जो भिन्न भिन्न जातियों की इस संकल्पना को नष्ट करने वाले लोग थे, क्या वे सब शूद्र में पैदा हुए थे? जी अंबेडकर, ठीक है, अंबेडकर जी उस कुल में पैदा हुए थे, वो उसकी पीड़ा जानते थे। लेकिन आप जानते हो ऋषि दयानंद निम्न कुल में पैदा नहीं हुए थे। तथाकथित लोग जिसको निम्न ऊंच नीच कहते हैं, उसमें पैदा नहीं हुए थे। लेकिन क्या उनकी पीड़ा कम थी उन लोगों के लिए? इसके अलावा बहुत सारे लोग हुए हैं, सावरकर हुए हैं, और भी क्रांतिकारी हुए हैं, जो साथ रहे, साथ खाए, साथ खेले, साथ उन्होंने कार्य किया और साथ ही देश की आजादी के लिए प्राण उत्सर्ग कर दिए। कोई जातिवाद नहीं था उनमें। क्यों नहीं था? क्योंकि वे ऋषि दयानंद का ग्रंथ पढ़े हुए लोग थे और उनको ये पता था कि ब्राह्मीयं क्रियते तनुः, इस शरीर को ब्राह्मण का करना पड़ता है, ऑटोमेटिक होता। आवाज नहीं आ रही है? बोलो जी, ऑटोमेटिक होता नहीं है, जन्म से होता नहीं है। इसलिए शब्द लिखा है क्रियते, करना पड़ता है, करना चाहिए, करना होगा। यह जो क्रियते शब्द है, यह बताता है कि सब शरीर को बनाना पड़ेगा। शरीर अपने आप होगा नहीं, क्योंकि शरीर तो पंच तत्व से बना है और सबका बना है। काले का भी बना है, गोरे का भी बना है, लंबे का भी बना है, ठिकने का भी बना है, तगड़े का भी बना है, कमजोर का भी बना है। चाहे जैसा हो, शरीर सबका किससे बना है? बोलो जी, पंच तत्व से बना है। तो जब सबका शरीर पंच तत्व से बना है, तो शरीर का कोई भेदभाव, बोलिए, नहीं है। भेदभाव किसका है? भेदभाव ज्ञान के आधार पर है। जो बड़ा वैज्ञानिक है, आज हमारे बीच में आर्य राजेश जी यजमान बन करके आए हैं। ये मैंने पूछा आप क्या करते हैं? इन्होंने कहा जी मैं वैज्ञानिक हूँ, विज्ञानी हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा है, कौन से विज्ञान से आप संबंध रखते हैं? इन्होंने कहा मैं अनुवांशिकी का वैज्ञानिक हूँ। अब इनकी योग्यता क्या इनके पिताजी की योग्यता पूछ करके हम ग्रहण करेंगे कि आपके पिताजी क्या करते थे,
मान लो कि इनके पिताजी अनपढ़ थे, गरीब थे, किसान थे, मजदूरी करते थे, तो क्या हम कहें कि नहीं तुम वैज्ञानिक नहीं हो, तुम तो अनपढ़ हो, गरीब हो, किसान हो, जाओ गांव में खेती करो? बोलो जी, कोई कहेगा? और अगर ऐसा कोई कहता है तो उसको क्या कहा जाएगा? बोलिए, क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा मूर्ख, महामूर्ख। क्यों? एक व्यक्ति की अपनी योग्यता है, उस योग्यता को तो जानना नहीं चाहता, उसके अनुसार तो कार्य लेना नहीं चाहता और ढूंढ रहा है पिताजी की योग्यता से। आजकल भी ये चला हुआ है। जो ये प्राइवेट स्कूलों की सीरीज देश में चल रही है, बच्चे को भर्ती करने से पहले एक बार तो बड़ा तो तहलका मचा दिया था इन्होंने। कहते थे इंटरव्यू माता पिता का लेंगे और भर्ती बच्चे को करेंगे। इंटरव्यू किसका लेंगे? माता पिता का। अब कोई किसान गया, धोती पहन के, पगड़ी बांध के, कुर्ता पहन के, गेट पे दरबान बोला अंदर नहीं जा सकते। उसने कहा भाई क्यों? बोले ये इंटरव्यू आपके लिए नहीं है। उसने पूछा क्यों? बोले आपकी ड्रेस ही ठीक नहीं है। अब ड्रेस से देख रहा है,